वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास NIS हिंदी जिसका कोड है 201। स्टूडेंट्स, आज हम पाठ एवं उनके लेखकों के बारे में बात करेंगे और ये पाठ के जो लेखक हैं और पाठ का जो नाम है वो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी नंबर का आपका ये पूछा जाता है। जितने भी आपके जो सप्रसंग व्याख्या होती है उसमें सब में ये आएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगी जिसमें ये पूछा गया है। सबसे पहले आप देखो, बहादुर जो है वो अमरकांत है, दोहे का कबीर रहीम और वृंद, तीन ये हमारे जो है कवि रहे हैं। गिल्लू की महादेवी वर्मा है, आवाहन मैथिली शरण गुप्त है, आजादी बालचंद्र चुल्लिकाड है और चंद्र गहना से लौटती बेर केदारनाथ अग्रवाल है। इसे जगाओ भवानी प्रसाद मिश्र हैं, सुखी राजकुमार ऑस्कर वाइल्ड है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख निर्मला पुतिल, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, अपना पराया हर सरन सिंह बिश्नोई, बीती विभावरी जागरी जयशंकर प्रसाद, नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद, उनको प्रणाम नागार्जुन। तो ये मैंने कुछ राइटर्स थे उनके नाम आपको बताए हैं। क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अब बेटा ये देखिए 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। निम्नलिखित अवतरण की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपने इसकी व्याख्या करनी है सप्रसंग करके, ठीक है। कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, ये देखिए ये एक पैराग्राफ दिया गया है और ये आपकी बुक से ही लिया गया है, ठीक है। और इसमें पूछा है कि इस चैप्टर का राइटर कौन है, लेखक और कविता का नाम बताना है, तभी इसकी व्याख्या होगी। तो ये बेटा ये जो चैप्टर है, ये जो पंक्तियां हैं अगर आपने पढ़ी होंगी, इसको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि इस पंक्तियों के जो लेखक हैं वो हैं शतरंज के खिलाड़ी, चैप्टर का नाम है और इसके जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है। तो आपने लिखना है सबसे ऊपर क्या लिखोगे, प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखोगे, प्रस्तुत अवतरण, ठीक है, इसका नाम अवतरण है। प्रस्तुत अवतरण जो है हमारे पाठ्य पुस्तक कौन सी है आपकी, पाठ्य पुस्तक शतरंज के खिलाड़ी नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है। बस इतना हो गया। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद कहना चाहते हैं कि जो लोग होते हैं जो एक किसी नशे में पड़ जाए, ठीक है, वो फिर भूल जाते हैं कि अपने देश के लिए भी उनकी कोई जिम्मेदारी भी है या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये एक्सप्लेन कर देना। तो देखो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो अगर आपको पता है उस चैप्टर के अंदर क्या है, शतरंज के खिलाड़ी में क्या हुआ था, तो आप इजिली उसको व्याख्या कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो बच्चे पढ़ के ही बता देते हैं कि कायरपन क्या था और कौन क्या है। शहर में ना कोई हलचल थी ना मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था, आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की प्रजा इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना ना हुई होगी। यह वह अहिंसा ना थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते, यह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है कि जब दोनों कौन थे, मीर और मिर्जा, आपस में जब दोनों लड़े और मर गए एक दूसरे को मार के, उसी के बारे में बताया था कि कोई लड़ाई हुई नहीं, ना खून बहा ना कुछ हुआ, उसी के बारे में इसमें एक्सप्लेन कर देना है, पूरा बता देना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको और बताती हूँ कि क्या लिखना है, लेकिन आपने प्रसंग में यही लिखना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से शुरू करेंगे। यह गद्यांश मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी से लिया गया है, ठीक है। आपको सामने दिख रहा है, 1 नंबर आपको इसी में मिल जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा देखेंगे व्याख्या में, वाजिद अली शाह को अंग्रेज सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अवध जैसे विशाल राज्य का शासक बिना किसी संघर्ष में बंदी बन जाता है, उसके लिए संघर्ष करने वाला कोई नहीं है। जब विलास में मग्न है, अहिंसा और कायरता में बहुत अंतर है, यह अहिंसा की कायरता की प्रकाष्ठा थी, ठीक है। तो इतना बड़ा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही याद कर लेना कि इसमें जो है वाजिद अली को क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है और शासक को जो है बिना संघर्ष के बंदी बना दिया जाता है। और इसमें क्या क्या दिखाया गया, इसमें विलास में यानी इंसान जो है किस में, एक नशे में, कौन सा नशा था, उसका जो शतरंज खेलने का नशा था, उसमें इतना व्यस्त था कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यही खत्म होता है। उसके बाद थोड़ा इसके बारे में बता देंगे कि कौन कौन से हैं। अब तत्सम शब्द कौन से होते हैं, मैंने कल ही वीडियो में आपको बताया था, जो शब्द हमारे संस्कृत के हैं इनमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। स्वाधीन हो गया, अहिंसा हो गया, देवगण हो गया। मुहावरे हैं खून बहाना, आंसू बहाना, ठीक है। ये तो वैसे उसने लिया हुआ है, अगर आपको पता नहीं है तो आप इस वाले कॉलम को छोड़ भी सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो, लेकिन देखो ये वाला तो आप करके ही आओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है। ये जो गद्यांश दिया गया है इसमें से आपको आंसर छांट के लिखने हैं, ठीक है। तो कैसे करना है वो देखो। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वही तड़प तड़प कर जान दे दी। बादशाह के लिए जिनकी आंखों में एक बूंद आंसू ना निकली, उनकी दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला, बाजी बिछ गई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे, ठीक है। तो ये आपको पता ही चल गया। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम उल्लेख करते हुए, पाठ कौन सा है? शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है, ये भी उसी का है। और लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। दोनों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण क्यों दे दिए थे? क्यों? क्योंकि शतरंज का वजीर को बचाने की कोशिश कर रहे थे दोनों, और चाहते थे कि अगर मैं हार गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। दूसरा सोच रहा था मैं हार गया तो मेरी, तो इसमें हो गया। दोनों बादशाह इन दोनों वीरों की मृत्यु पर क्यों रो रहे थे? दोनों बादशाह इन दोनों की मृत्यु पर क्यों रो रहे थे? क्योंकि शतरंज के बहुत बड़े ये खिलाड़ी थे, और जो खिलाड़ी थे तो वो इसी वजह से कि आपस में एक दूसरे को उन्होंने मार दिया, इसी वजह से वो रो रहे थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक देखिए इस तरीके से आएगा, इसकी व्याख्या करनी है। सप्रसंग, पर जो कपड़े नहीं सिएगा, सपने नहीं देख सकेगा, सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आजादी। इसको उसने क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। कैसे करना है वो देखो। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर आपका ये आ जाएगा। प्रस्तुत अंश बालचंद्र चुल्लीकाड़ की कविता आजादी से लिया गया है। इसमें दर्जी शागिर्द आजादी के बारे में प्रश्न करता है और अलग अलग ढंग से अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है। इस पर दर्जी उसे कर्म को प्रेरित करते हुए कहते हैं, ठीक है। दर्जी का जो शागिर्द होता है ना, वो कहता है आजादी क्या है, तो वो बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, तो जो दर्जी है वो बताता है कि आजादी क्या है, ठीक है। तो ये इसके माध्यम से बताएगा। देखो, सिल की नोक पर आजादी टिकी हुई है, सुई चलती रहेगी, कपड़े सिए जाएंगे, अर्थात कर्म जारी रहेगा तो आजादी बनी रहेगी। कर्म करने से ही आजादी है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपेक्षित कार्य को पूरा निष्ठा से करना ही आजादी है। आजादी का आनंद ही ले सकता है जिसने अपने जीवन में परिश्रम किया हो। जिसने कार्य नहीं किया, अपने सपने और आजादी भोगने का अधिकार नहीं। आजादी को भोगने के लिए कर्तव्य बोध अति आवश्यक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इतना बड़ा नहीं करना, इतना सिर्फ कहना है। वो जो शार्गिद है, यानी कि दर्जी के पास जो काम करने वाला लड़का है, वो कहता है अपने मालिक से कि आजादी क्या है। तो उसने कहा कि भाई तू पहले सुई में धागा डाल और कपड़े सिलना शुरू कर, क्योंकि तू आजादी का मतलब तभी समझ पाएगा जब तू कर्म करेगा, क्योंकि जब तक तू कर्म नहीं करेगा तुझे आजादी का मतलब नहीं समझ आएगा। क्योंकि जो लोग परिश्रम करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, वास्तव में आजादी उन्हीं के लिए ही होती है, अन्यथा किसी व्यक्ति के लिए नहीं, ठीक है। क्योंकि जो आदमी आज़ाद है, जिसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है जिसको लाइफ में, वो तो आज़ाद है, उसको आज़ादी का मतलब थोड़ी पता चलेगा। जिसके ऊपर बाउंडेशन होगी, जो पिंजरे में बंद होगा, उसी को तो पता चलेगा ना। तो ये वही तो कहता है कि जब तुम अपना काम करते जाओगे, ठीक है, और अपना कर्म करोगे, वही तुम्हारे लिए आज़ादी है, ठीक है। बस इतना ही था। आगे चलो, एक और है। नेक्स्ट बेटा ये है, करत करत अभ्यास वाला दिया गया है। तो ये जो दोहे हैं वृंद कवि द्वारा रचित हैं, ठीक है। बस इतना, ये दोहे से लिया गया है, वृंद कवि द्वारा रचित है। और व्याख्या में कहना है कि लोग जो बराबर अभ्यास करते रहते हैं, ठीक है, वो एक दिन विद्वान बन जाते हैं, ठीक है। और जैसे कुएं पे जो भारी पत्थर पड़े होते हैं और रस्सी के आने जाने से उस पर निशान पड़ जाते हैं। अगर कोई इंसान जो ऐसा है कि जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता और वो बार बार अभ्यास करेगा, तो वो भी क्या है, पढ़ना लिखना सीख जाएगा। तो ये अगर देखो आप सोच रहे हो कि 1-2 घंटे में आपका पूरा पेपर हो जाए, तो नॉट पॉसिबल। आपको बहुत अच्छे से इसकी पहले ही मेहनत करनी चाहिए थी हिंदी के पेपर की। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।